ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। मतलब ऐसे कंपाउंड या ऐसी यौगिक जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 है, उनका जो है वो हम आज स्टेरियोकेमिस्ट्री जो है वो देखने वाले हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मतलब जिसे हम उप सह संयोजक संख्या भी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम उस कंपाउंड में देखेंगे कि उसमें किस प्रकार की समावयवता जो है वो पाया जाता है। तो अधिकतर हम लोगों ने देखा है कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होता है उसमें त्रिविम समावयवता जो है वो पाया जाता है, जिसे हम स्टेरियो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को समावयवता के बारे में अलग से वीडियो जो है वो बनाया हुआ है। इसी चैप्टर का ही वीडियो है जो कि आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगा। वहां पे हम लोगों ने आइसोमेरिज्म के बहुत सारे टाइप्स के बारे में जो है वो देखा हुआ है। मतलब जो भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें किस किस प्रकार का आइसोमेरिज्म जो है वो पाया जाता है, वो सारा नोट्स आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। आज के वीडियो में केवल हम त्रिविम समावयवता के बारे में जो है वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, मतलब स्टेरियो आइसोमेरिज्म के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि आखिर त्रिविम समावयवता का मतलब जो है वो क्या होता है। तो वह समावयवता या वह आइसोमेरिज्म जो धातु संकुल में त्रिविम में लिगेंड की विभिन्न व्यवस्थाओं के कारण जो है वो उत्पन्न होती है, त्रिविम समावयवता कहलाता है। तो देखिए आप इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू इसे समझाती हूँ। ऐसा कंपाउंड जिनमें धातु संकुल, यहाँ पे धातु संकुल कौन सा है, ये जो बीच में होता है जिसे हम जो है वो धातु संकुल कहते हैं। कहने का मतलब है इसे हम जो है वो सेंट्रल एटम भी कहते हैं। आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के बीच में जो आपके पास जो भी एटम मेटल जो है वो प्रेजेंट है उसे हम सेंट्रल मेटल या फिर सेंट्रल एटम कहते हैं। इसे ही हम धातु संकुल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका लिगेंड है, लिगेंड क्या होता है, जो सेंट्रल एटम के जो है वो चारों ओर जो प्रेजेंट होता है, जो बॉन्ड बना के यहाँ से जुड़ा रहता है, वो आपका जो है वो लिगेंड कहलाता है। तो किसी कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड का अरेंजमेंट होता है, तो इनके अरेंजमेंट के कारण जो भी आइसोमेरिज्म यहाँ पे उत्पन्न होगा, जो भी समावयवता यहाँ पे जो है वो उत्पन्न होगा, उसे हम जो है वो त्रिविम समावयवता कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को। स्टेरियो आइसोमेरिज्म जो है वो क्या होता है, आपके किसी कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए चारों ओर यहाँ पे जो लिगेंड है NH3 Cl, तो इसके अरेंजमेंट के कारण, मतलब इनकी व्यवस्था के कारण जो भी समावयवता उत्पन्न होगा, लिगेंड के व्यवस्था के कारण जो भी समावयवता उत्पन्न होगा, उसे हम त्रिविम समावयवता या फिर स्टेरियो आइसोमेरिज्म जो है वो कहेंगे। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। तो कितने प्रकार का होता है त्रिविम समावयवता? 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए और क्या कहा जा रहा है, यह अधिकांशतः उपसह संयोजक संख्या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाले संकुलों में पाया जाता है। मतलब ये जो आपका त्रिविम समावयवता होता है उन कंपाउंड में पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 और 6 होता है। मतलब जिनका उपसह संयोजक संख्या 4 होगा या फिर 6 होगा, केवल उन्हीं कंपाउंड में या अधिकांशतः उन्हीं कंपाउंड में ये जो आपका त्रिविम समावयवता है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म, वो जो है वो प्रेजेंट होता है। एक बार और डेफिनेशन देख लेते हैं। वह समावयवता जो धातु संकुल में त्रिविम में लिगेंड की विभिन्न व्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न होता है, लिगेंड के जो भी अरेंजमेंट है उनके कारण जो भी आइसोमेरिज्म उत्पन्न होगा, उसे हम स्टेरियो आइसोमेरिज्म जो है वो कहेंगे। आगे डायग्राम में और अच्छे से समझाऊंगी, आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, ज्यामितीय समावयवता जिसे हम कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और प्रकाशिक समावयवता जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो हम लोगों ने पढ़ चुका है, मतलब जो इससे पहले वाला जो मैंने नोट्स आप लोगों को बताया हुआ था, ये सब चीज तो हम लोग जो है वो देख लिए हैं। तो फिर यही चीज को फिर से मैं जो है वो आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो अलग है। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाले कंपाउंड का एग्जाम्पल आपको दे देकर इसे जो है वो समझाना है। अभी तक आप लोगों ने केवल स्टेरियो आइसोमेरिज्म के बारे में जो है वो पढ़ा हुआ था। आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाले जो भी कंपाउंड है उनका एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी तक जो है वो नहीं पढ़ा हुआ है। तो इस वीडियो में विथ एग्जाम्पल जो है वो इसे हम जो है वो देखने वाले हैं। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम ज्यामितीय समावयवता देखते हैं जिसे हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो कहेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसे 2 तरीके से जो है वो बताऊंगी। देखिए कहने का मतलब है कि मैं आप लोगों को जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड के लिए, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड के लिए जो है वो हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बता देती हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या होता है। देखिए कोई भी कंपाउंड, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सेंट्रल एटम जो है वो बीच में प्रेजेंट है पीटी, तो उससे कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है गिन के देखिए यहाँ पे कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4, 4 लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 4 हुआ। अगर यहाँ पे 6 लिगेंड जुड़ा होता तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता, 6 हो जाता। तो जितना लिगेंड जुड़ा होता है बीच वाले एटम से आपके, उतना जो भी हम काउंट करते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजक संख्या जो है वो कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम ज्यामितीय समव्यवता देखेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होगा। केवल उन्हीं कंपाउंड का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो देना है। आपको यहाँ पे ऐसे कंपाउंड का एग्जाम्पल नहीं देना है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है जियोमेट्रिकल। ज्यामितीय समव्यवता केंद्रीय धातु के चारों ओर लिगेंड के भिन्न भिन्न स्थिति होने के कारण जो है वो उत्पन्न होता है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो आपका लिगेंड है उसके जो है वो अलग अलग पोजीशन होने के कारण ये समव्यवता जो है वो उत्पन्न होगा। तो चलिए एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। तो इतना तो आप समझ ही चुके हो कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 लिगेंड आप लोगों को शो हो रहा है। तो ज्यामितीय समव्यवता यहाँ पे कैसे है, पहले वाले कॉम्प्लेक्स को आप देखिए, Cl Cl NH3 NH3। तो इसमें आप लोगों ने क्या इसमें आप लोगों ने क्या गौर किया कि ये जो आपका सेम लिगेंड है वो एक ही साइड है, यहाँ पे भी आपका सेम लिगेंड जो है वो एक ही साइड है। लेकिन ये वाले कंपाउंड में आप देखते हो जो कि इसका समावयवी है, उसमें जो है वो आप देखते हो कि ये जो NH3 है वो इधर आ गया है, ये जो Cl है वो उधर आ गया है। कहने का मतलब है कि अगर हम एक साइड देखें तो Cl और NH3 है, लेकिन अगर हम इधर देखते हैं तो दोनों तरफ Cl Cl है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पे भी इस तरफ जो है वो Cl है, इस तरफ जो है वो NH3 है। मतलब ये सिस फॉर्म में है और ये ट्रांस फॉर्म में है। तो इस प्रकार का जो समव्यवता पाया जाता है उसे हम ज्यामितीय समव्यवता कहते हैं। ज्यामितीय समव्यवता क्यों पाया जाता है, आपके लिगेंड के पोजीशन के कारण। यहाँ पे लिगेंड का पोजीशन चेंज हो गया है, उसके कारण यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। सिस क्या होता है, जिसमें आपके एक ही तरफ के, अगर आप वन साइड देखो तो दोनों तरफ जो है वो एक ही लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है, और दोनों साइड जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री का जो है वो एंगल बनेगा। मतलब 90 अंश का जो है वो कोण बनेगा Cl Cl के बीच में, या फिर NH3 NH3 के बीच में भी 90 अंश का कोण यहाँ पे बनेगा। तो लेकिन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जहाँ पे 180 डिग्री 180 अंश का कोण जो है वो बनता है। मतलब दो समान लिगेंड के बीच जो है वो 180 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पे बन रहा है। अगर आप Cl के बीच देखो तो पहले तो Cl Cl एक ही साइड था तो 90 का बन गया, लेकिन Cl Cl अब अपोजिट साइड है तो इनके बीच आपका जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। इसी प्रकार आप NH3 का भी देख लो, यहाँ पे भी अगर आप कोण बनाओगे तो 180 अंश का यहाँ पे कोण जो है वो बनेगा। क्लियर हुआ आप लोगों को क्या होता है ज्यामितीय समव्यवता? तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल किसका देखा, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जिनकी उप सहसंयोजक संख्या जो है वो 4 है। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उनका हम लोगों ने ज्यामितीय समव्यवता यहाँ पे जो है वो देख लिया। अब हमको क्या देखना है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा उसका हमको ज्यामितीय समव्यवता जो है वो देखना है। अभी तक तो आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का देखा, अब हम जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो है वो देखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप एग्जांपल देख रहे हो, Cr NH3 4 Cl2, मतलब NH3 का संख्या यहाँ पे 4 है और Cl जो है वो 2 है। तो आप लिगेंड को गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो देख लीजिए इसका अरेंजमेंट जो है वो किस प्रकार से है। ये सिस फॉर्म में है और ये ट्रांस फॉर्म में है। सिस फॉर्म में क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो Cl Cl जो है वो समथिंग पास में है और यहाँ पे Cl Cl जो है वो काफी दूर है एक दूसरे से, 180 डिग्री का जो है वो एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो ये हो गया आपका सिस फॉर्म, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, ज्यामितीय समव्यवता हम लोगों ने देखा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों में प्रेजेंट है, जो कि लिगेंड के अलग अलग पोजीशन के कारण जो है वो उत्पन्न हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने 4 का भी देखा और कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने 6 का भी देखा। क्लियर हुआ आप लोगों को ज्यामितीय समव्यवता? यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी आकृति जो है वो अष्टफलकी होगी, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो है वो बनेगा, अष्टफलकी संकुल। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ?
तो ये आपका कंप्लीट होता है ज्यामितीय समावयवता, जिसे हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रकाशिक समावयवता, क्योंकि जो त्रिविम समावयवता होता है वो दो प्रकार का होता है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। तो हम लोगों ने ज्यामितीय समावयवता जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसे हम प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो ये भी काफी इजी है। किसी संकुल संरचना के दो रूप इस प्रकार के हो कि वे दर्पण में एक दूसरे के प्रतिबिंब जैसे लगे तो प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। नाम से स्पष्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर आप दर्पण में आप अपने आप को देखते थोड़ा सा उल्टा दिखाई देता है, मतलब ऐसा समावयवता, इस प्रकार का हमें कॉम्प्लेक्स लेना हो जो कि अगर आप उसका अभी स्ट्रक्चर को देखोगे, आगे मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊंगी, उन दोनों कॉम्प्लेक्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि दर्पण के सामने एक दूसरे को जो है वो रख दिए हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स को हम दर्पण में रखे हैं तो दूसरे का प्रतिबिंब दर्पण मतलब बन रहा है और एकदम जो है वो एक दूसरे के जो है वो अपोजिट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 का देखेंगे। ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 रहेगा। तो उपसरसंयोजक संख्या 4 वाले बहुत कम संकुल है जो प्रकाशिक समावयवता जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो, बीच में हम लोगों ने दर्पण लगा दिया है, ऐसा इमेजिन कीजिए, और ये एक दूसरे के जस्ट एकदम अपोजिट है। एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब जो है ये लग रहे हैं, मतलब मिरर इमेज एक दूसरे के जो है वो लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे एस है और ये जो है वो डी समावयवी है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये जो है वो लेवो रोटेटरी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो S3C C6H4 COO C2H5, लेकिन जैसे हम लोगों ने इसे उल्टा किया, C2H5 जो है वो पहले इधर था वो इधर आ गया और CH3 जो है वो इधर आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि ये एग्जाम्पल जो है वो आप लिख सकते हो दर्पण प्रतिबिंब के लिए। मिरर इमेज यहाँ पे आपको बनाना है। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों हुआ, यहाँ पे आप गिन लीजिए कितना लिगेंड है, 1 2 3 4। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों को बताई हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना तो आपको डायग्राम का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। एक डायग्राम का प्रैक्टिस कीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। थोड़ा सा चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर देना है, बाकी आपका डायग्राम जो है वो बन जाएगा। अष्टफल की संकुल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये भी एकदम ऑपोजिट इसको जो है वो बनाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, गिन लीजिए कितना है लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो यहाँ पे मिरर हम लोगों ने बीच में दर्पण प्रतिबिंब करके जो है वो शो किया हुआ है, मिरर इमेज है। तो ये भी एकदम अपोजिट लगता है, PY इधर है, PY इसमें इधर है, NO2 इधर है, NO2 इधर होना चाहिए, लेकिन ये O2N इधर है, एकदम अपोजिट है एक दूसरे की। तो ये डायग्राम भी जो है वो आप बना सकते हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। तो डी समावयवी एल समावयवी करके जो है वो आप लिख देना। तो ये तो हुआ गाइस आज का आपका टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद हम और भी इस चैप्टर से नोट्स जो है वो देखने वाले हैं। मुश्किल से 1 2 ही नोट्स और बचे हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा। सारे नोट्स आप लोगों को BSc सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे इस चैप्टर के। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो जरूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।